दिन तारीख सबको पता ही होगा। 23 जनवरी है। आज ही के दिन भारत के एक महान क्रांतिकारी के जन्म हुए थे जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। इसका जन्म कब हुआ था? 1897 में। ठीक है, कब हुए थे? 1897 में। कटक, जो अभी वर्तमान में उड़ीसा में है, लेकिन ये बंगाल ब्रिटिश प्रांत के थे। ठीक है, तो आज इन महान क्रांतिकारी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कब हुआ था जन्म? 23 जनवरी 1897 में, कटक में। ठीक है, नेताजी के बारे में जितना बोला जाए कम है। उसके वर्णन करने के लिए शब्द नहीं, उतने महान नेता, ये क्रांतिकारी भी कह सकते हैं, नेता नहीं बोल सकते उसे, क्रांतिकारी भी कह सकते हैं, क्योंकि मात्र कितने 97 में जन्म हुए और 1945 में रहस्यमय, लेकिन उसके खुलासा नहीं हुआ है डेट हुआ है कि नहीं, तो मात्र 48 ईयर्स में पूरा वर्ल्ड में अपना वर्चस्व उसने बना लिया था। ठीक है, बात करेंगे अगर उसके जीवन लाइफ का, तो मात्र वो यानी 1913 में 10th क्लास पास किए थे। वो भी पूरे स्कूल में, यूरोपियन स्कूल कोलकाता में थे, वहाँ से वो सेकेंड पोजीशन लाए थे पूरे स्कूल में से, यानी 10th जो पास किए थे 1913 में, सेकेंड पोजीशन। पढ़ने में पूरा ब्रिलियंट थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला ली जो कि यूरोपियन कॉलेज था। तो वहाँ पे वो क्या हुआ कि एक बार एक टीचर के द्वारा एक विद्यार्थी को पीटा गया, और बेहतरीन विद्यार्थी को पीटा गया, क्योंकि टीचर अंग्रेज था और विद्यार्थी भारतीय थे। तो इसे जो है कॉलेज का उस समय जब 12th में गए तो इसे स्टूडेंट का लीडर बना दिया गया था। ठीक है, और विद्यार्थी को पूरी तरह से पीटा, तो इसके खिलाफ उन्हें प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, जिसके कारण इसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। 1916 में इसे स्कूल से निकाल दिया गया। ठीक है, बाद में फिर वापसी हुआ था, लेकिन जब इसे 1916 में से स्कूल से निकाल दिया गया तो इसे इंग्लैंड भेज दिया गया था ICS की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, ICS की पढ़ाई, ये 4 साल की पढ़ाई होती है। उस समय भारत में नहीं होता था, विदेशों में होता था। इंग्लैंड गए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, 4 साल की पढ़ाई होता है। ये 4 साल की पढ़ाई मात्र 7 मंथ में कंप्लीट कर लिए थे, मात्र 7 मंथ में कंप्लीट कर लिए थे। ICS होता है इंडियन सिविल सर्विस, जिसका अभी UPSC कहते हैं, इसी का नाम कन्वर्ट किया गया है। उस समय ICS होता था इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, तो ये 4 साल की पढ़ाई होती है, तो ये 7 मंथ में कंप्लीट करके डिग्री लेके, ठीक है, पढ़ाई तो 4 महीना में कंप्लीट, 7 महीना में कंप्लीट, लेकिन डिग्री मिलेगा इसे 4 साल के बाद ही मिलेगा। 2020 में 1920 में ये डिग्री लेकर CIS की नौकरी लेकर भारत आए। उस समय गिने चुने आदमी भारत में CIS बनते थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने जब भारत आया तो देखा भारत में जो उस समय की स्थिति थी, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, उससे देख के ये बहुत ही अचंभित हो गया था और इसे लगा कि भारतीय कितने कष्ट में है और हम यहाँ मौज कर रहे हैं। इन्होंने ICS की नौकरी छोड़ दी 1921 में। 1921 में ICS की नौकरी छोड़ दी। इसके पिताजी के द्वारा जो जानकीनाथ बोस थे समझाया, लेकिन इन्होंने छोड़ दी। कहा जाता है कि जिसके खूनों पे देशभक्ति का जुनून हो तो उसे कोई सुख शांति रास नहीं आते। वही बात हुए सुभाष चंद्र बोस के बारे में। और इन्होंने 21 में ICS की नौकरी छोड़कर नेहरू गांधी के संपर्क में आए और कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। ठीक है, कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, और यहाँ से इन्हें राष्ट्रभक्ति जाग उठी, क्योंकि राष्ट्रभक्ति इसके कॉलेज के समय से ही था। उसी समय से राष्ट्र के प्रति यानी जागरूक थे, लेकिन ये छोड़ दिए। 1928 में लॉर्ड इरविन, ठीक है, 1928 में लॉर्ड इरविन द्वारा भारत को डोमिनेंट स्टेट देने का घोषणा किया, जिन्हें गांधी मानने के लिए भी तैयार थे, गांधी नेहरू। लेकिन
रोकने वाला कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि उसे डोमिनियन स्टेट नहीं, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए था। डोमिनियन स्टेट होता है क्या है कि आप तो शासन करोगे, ठीक है, अपना बनाओगे, लेकिन मेन पावर जो होगा वो ब्रिटिश के हाथ में होगा। जैसे जब चाहेंगे नेहरू को प्रधानमंत्री बना देंगे, जब चाहेंगे जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देंगे, और विदेशी मामला पे हस्तक्षेप या फिर आपका डिफेंस, ये सब का सारा का हेड कौन होता? ब्रिटिश होता, जो कि नेहरू को बर्दाश्त नहीं हुआ कि नहीं, मुझे डोमिनियन नहीं, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, ठीक है, जिसके कारण इरविन के समझौता को खारिज किया गया। फिर जाके मेन बात जो यहाँ पे स्टार्ट होती है सुभाष चंद्र बोस की, वो होती है 1939 में। 1939 में जब नेहरू और गांधी नेहरू एक साइड और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक साइड, यानी कि दोनों में मतभेद नहीं थे, लेकिन दोनों के विचार मिलते नहीं थे, क्योंकि नेताजी बोस 24 कैरेट गरम दल के नेता और महात्मा गांधी 24 कैरेट शांति यानी कि नरम दल के नेता। दोनों के विचार अलग थे, लेकिन आपस में मतभेद नहीं थे। दोनों के बीच मतभेद होने का कारण क्या था तो जानते हैं, क्योंकि 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गए थे, और गांधी का कहना था कि हम इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे और इसके बाद यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वो हमें आज़ादी देगी। लेकिन नेहरू का यानी कि सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि प्रथम विश्व युद्ध में तो यही बोल के वो हम लोग से मदद लिए, लेकिन का मदद दी आज़ादी नहीं। तो इसमें दोनों में मतभेद हो गया, तो गांधी बोला ठीक है, तो फिर वोटिंग हो जाए, जिसको ज़्यादा वोट आएगा वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेंगे। और इस तरह हुआ। 1939 में वोटिंग हुआ, ठीक है, वोटिंग हुआ तो गांधी अपने तरफ से सीताराम पटैया जो साउथ इंडिया से आते थे उनको खड़ा किए, और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, दोनों में वोटिंग। गांधी को लगा कि विनर तो हम ही होंगे, जीतेगा आराम से, और सबको बोल दिया था ये मेरा आदमी है, सपोर्ट सीतारामैया को होना चाहिए, ठीक है। लेकिन परिणाम विपरीत आया, सीताराम को आया 1375 वोट, तो नेताजी का वोट आया 1580। यहाँ पे विनर हो गए कौन? नेताजी, ठीक है, नेताजी जीत गए। गांधी को बहुत बुरा लगा, ठीक है, गांधी को बहुत बुरा। गांधी ने फिर नेताजी से बात की कि तुम रिजाइन दे दो। गांधी जी को बहुत मानते थे नेताजी, यानी कि शिष्य मानते थे, यानी कि गुरु, अपने गुरु मानते थे, और नेताजी अपने आप को शिष्य मानते थे गांधी के। तो गांधी का बात मान के इन्होंने रिजाइन दिया, और रिजाइन आके, क्योंकि रिजाइन दे दिया तो कांग्रेस इसका सपोर्ट करेंगे नहीं। फिर कलकत्ता के आंदोलन कर रहे थे, यानी कि एक मूवमेंट चला रहे थे, बस उसी समय से अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, ठीक है। जेल भेजने के कारण नेताजी का उस समय जो है पूरे भारत में वर्चस्व बढ़ चुका था, ठीक है, हर तरफ एक ही बात, नेताजी नेताजी नेताजी। नेताजी का जो है कद और ऊंचा हो चुका था, ठीक है। नेताजी को गिरफ्तार किया गया, नेताजी को जेल में बंद कर दिया गया, नेताजी का तबीयत खराब रहने लगा। नेताजी का तबीयत खराब होने के कारण इसे घर पे ही अंडर कवर पुलिस के निगरानी पे रखा गया था, ठीक है। 1940 में इन्होंने सोचा कि अब इस तरह तो काम नहीं हो पाएगा, तो इन्होंने भारत से बाहर जाने का फैसला किया, ठीक है। और अपने घर पे रहते थे और नज़रबंद, यानी कि किसी से मिलना जुलना नहीं। तो इन्होंने अपने भतीजा के माध्यम से पहले कलकत्ता से धनबाद से फिर काबुल होते हैं, जैसे मान लीजिए भारत है, इधर पे मध्य एशिया, यहाँ पे यूरोप, ठीक है, तो ये काबुल होते हुए ये जर्मनी चले गए, ठीक है। कलकत्ता से यहाँ आने में, भारत से बाहर निकलने में इसे 15 दिन का समय लगा, क्योंकि दिन में सफ़र करते नहीं थे, रात में सफ़र करते थे। ये जो घर से निकले थे, इसको माँ तक को खबर नहीं हुआ कि मेरा बेटा घर पे नहीं है, ठीक है। अब इसके निकलने के बाद पता क्यों कैसे चला ब्रिटिश को
क्योंकि एक सुनवाई होने वाला था, उसमें इसके गवाह की ज़रूरत थी। तो 12वें दिन यानी कि पता होने के 12वें दिन पता चला, ठीक है, पता चला तब तक ये भारत से अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंच चुके थे। जर्मनी उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। जर्मनी, इटली और फ्रांस, ये जापान आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे इटली मिलेगा। ये तीनों मित्र राष्ट्र थे, ठीक है, ध्रुवीय राष्ट्र कह सकते हैं, ध्रुवीय राष्ट्र, ठीक है, ध्रुवीय राष्ट्र थे। और इधर इंग्लैंड हो गया, यूरोप हो गया और अमेरिका हो गया, ये सब एक राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र थे, 4 मित्र और 3 ध्रुवीय राष्ट्र, ठीक है। तो उस समय जो है तो जर्मनी लोग का पकड़ अच्छा था, क्योंकि लगातार अमेरिका हो इंग्लैंड को तबाह कर रहा था जापान जर्मनी मिलकर। तो सुभाष चंद्र बोस पहुँचे जर्मनी, तो जर्मनी में भारतीय सैनिक को ही कब्जा करके रखा था जर्मनी, क्योंकि भारतीय सैनिक अंग्रेज के तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे लगभग 3-4 हज़ार सैनिक को कब्जा करके रखे हुए थे जर्मनी वाले। वहाँ के जो हिटलर थे बहुत ही खतरनाक शासक थे, वैसा शासक आज तक नहीं आया, और एक ही नहीं का बात नहीं मानते थे हिटलर, ठीक है। हिटलर से मिलने का बहुत प्रयास किए सुभाष चंद्र बोस, मिलने की हर बार नाकाम कोशिश होता था। एक बार मिला भी अपार्टमेंट, तो जब हिटलर से मिलने गए थे सुभाष चंद्र बोस, तो हिटलर अपने बहुत सारे क्लोन तैयार करके रखे थे, ठीक है, क्योंकि उसे डर था कि किसी भी समय मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। तो जो छोटा मोटा काम रहते थे अपने क्लोन को भेज के सल्टा देते, हूबहू उसी के तरह चलना, उसी के तरफ बोलना, सारा एक्टिविटी सेम टू सेम, ठीक है। सारा एक्टिविटी सेम टू सेम। जब सुभाष चंद्र बोस से मिलने आए हिटलर के क्लोन, सबको पता था कि हिटलर है, आए तो बोले हेलो सुभाष चंद्र को, नमस्कार, मैं भारत से आया हूँ, मुझे हिटलर से मिलना है। तो अचंबा हो गया, हिटलर को ही हिटलर से बोल रहा है मिलने के लिए। फिर वो चला गया, फिर दूसरा आया, 3-4 इसी तरह करते करते बोला आप जाइए हिटलर को भेजिए। हिटलर सोचे ऐसा कौन आदमी हो सकता है कि इतना बड़ा काम पूरे देश में करके आ जाता है, कोई पहचान नहीं पता, ये कौन है जो जान गया कि हिटलर नहीं है। जब हिटलर आया तो सोचा, देखा तो ये सुभाष चंद्र बोस है। तो फिर मिला, बात हुआ तो बोला कि आपके पास जो भारतीय सैनिक है उसे आप मुझे दीजिए, और मैं इस सैनिक को भारत के तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करूंगा। इंग्लैंड आपका भी दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन है, दोनों का बात बन जाएगा। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग तो मानेंगे नहीं। बोला हम मनाएंगे, ठीक है। तो बोला ठीक है, जर्मनी से भारत बहुत दूर होता है। तो बोला ठीक है, मेरा ही ध्रुव राष्ट्र यानी जापान है, मेरे मित्र ही है, आप वहाँ इसको भेज देते हैं। वेल ट्रेन भी करना है, क्योंकि ये लोग प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेके आया है, ठीक है। तो फिर यहाँ से भारतीय कैदी जो थे इसे जापान भेजा जाता है, ठीक है। जापान में इसे ट्रेनिंग किया दिलाया जाता है। और इसी बीच तब हिटलर पूछता है सुभाष चंद्र बोस से कि आपने पहचाना कैसे। तो बोला जो हिटलर जो इतने व्यस्त रहने वाले और आके कहता है, हाथ मिलाते हैं, हेलो मैं हिटलर हूँ, तो इतना समय तो हिटलर के पास है ही ना। बोला वाह क्या दिमाग है, बहुत ही शातिर दिमाग था। और इस तरह से खुश होके वो वहाँ जो जितने भारतीय कैदी थे यानी कि सैनिक, उसे जापान भेजा गया। जापान में ट्रेनिंग दिया गया यहाँ पे, ठीक है। और इसके द्वारा फिर यहाँ से जापान से सिंगापुर यहाँ पे है, सिंगापुर और जापान, सिंगापुर पर ब्रिटिश शासन था और जापान, दोनों के बीच युद्ध था। ब्रिटिश शासन में जो थे, ब्रिटिश शासक यानी जो फौजी थे, उसमें से लगभग 45,000 फौजी भारतीय ही थे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने बोले कि वो तो वहाँ तो जितने भी लड़ रहे हैं तो भारतीय फौजी है, तो वो मानेंगे कैसे। सुभाष चंद्र बोस इसको मनाए, ठीक है। फिर मनाया सिंगापुर में, तब अब शासन किसका हो गया, जापान का, ठीक है। जापान का शासन हो गया जापान पे। यहाँ पे 45,000 सैनिक सबको एक किया, यहीं से नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सिंगापुर से, ठीक है। और यहीं से इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा कहकर संबोधित किया था।
रेडियो के माध्यम से, ठीक है। और यहीं से सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। पहले इसका कमांडर रासबिहारी बोस थे, लेकिन वो बहुत बूढ़े थे, लगभग 70 साल के थे, उतना अच्छे से हैंडल कर नहीं पाए थे, तो इसका कमांड कौन संभाले? सुभाष चंद्र बोस। और इस रेजिमेंट को 5 भागों में बांट दिया, नेहरू, गांधी, जिन्ना और सुभाष चंद्र बोस और एक रानी लक्ष्मीबाई। पहली बार जो है महिला बटालियन का निर्माण किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जिसका नाम दिया गया था रानी लक्ष्मीबाई। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहीं से नारा दिया था दिल्ली चलो, ठीक है। यहीं से नारा क्या दिया था? दिल्ली चलो। सिंगापुर से भारत रंगून होते हुए, जो अभी बर्मा नाम है, वहाँ से दिल्ली यानी कि नागा पहाड़ी, यानी कि ये जो भारत का नक्शा देखेंगे तो यहाँ से जंगल होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ता। लेकिन इसी बीच यहाँ से रंगून से घुसने ही वाले थे, मणिपुर के जंगल होते हुए भारत की ओर बढ़ते। लेकिन उसी बीच 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिरा दिया गया, जिसके कारण कि जापान पूरी तरह से तबाह हो गया। जो जापान भारत को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, वो सपोर्ट बाधित हो चुका और बारिश का भी महीना आ गया था। और यहाँ से भारतीयों के पास खाने पीने का, सैनिक के पास सारा आपूर्ति जापान से होता था। यहाँ से खाने पीने का सामान भी बंद हो गया, सहायता बंद हो गया। और जब इंग्लैंड को पता चला तो हवाई हमला द्वारा किया गया, ठीक है, जिसके कारण के जो आज़ाद हिंद फौज जो संगठित था वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। और बारिश का सीजन आ गया और ये जंगल में इतना बारिश होता है इस क्षेत्र में, उत्तर भारत में यानी कि पूर्वी भारत में, ठीक है, इतना बारिश होता है कि वहाँ पे जंगल और सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती थी, जिसके कारण बहुत प्रकार की बीमारी, ठीक है, ये सब के कारण सैनिक धीरे धीरे कुछ मरा, कुछ गिरफ्तार हुए, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ से जापान से सहायता मिलना बंद हो गया तो सुभाष चंद्र बोस ने सोचा चलते हैं जर्मनी के पास, ठीक है। फिर ये सिंगापुर से ताइवान होते हुए जर्मनी जा रहे थे 18 अगस्त 1945 को। इसी बीच कहा जाता है कि जिस प्लेन से जा रहा था उसका क्रैश हो गया, कहाँ पे? ताइवान के पास। लेकिन ये रहस्यमय है, उस डेट का देखा जाता है तो 18 अगस्त 1945 का, तो ताइवान में ऐसा कोई क्रैश ही नहीं हुआ था एरोप्लेन का, ठीक है। तो ये रहस्यमय मृत्यु है, कोई इसके बारे में भी सटीक नहीं। 4-5 बार कमेटी बैठा, 55 में बैठा, 70 में बैठा, 99 में बैठा, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अभी से डेट घोषित नहीं कर किया गया है, ठीक है। ऐसा लगता है कि कहीं है या क्या है, इसके साथ अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और सुभाष चंद्र बोस के गुमशुदा होने के बाद फौज कमज़ोर पड़ गए और फिर से इंग्लैंड द्वारा फौज को गिरफ्तार कर लिया गया। फौज को नई दिल्ली के जो है लाल किला में फैसला सुनाया गया। तो जो फौज थे इसका बचाव कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया कि इसे आप फैसला यानी कि सज़ा नहीं सुना सकते। तो कोर्ट ने कहा कि सज़ा माफ़ करने की क्षमता मुझे नहीं, ये प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को होते हैं। उस समय राष्ट्रपति वायसराय थे, वायसराय द्वारा इन सभी जितने भी सैनिक थे लगभग 45,000 सैनिक को माफ़ी दिया गया, ठीक है। अगर ने सुभाष चंद्र बोस रहते तो क्या भारत, अभी जो भारत है यही रहता, इससे काफ़ी डेवलप होता, क्योंकि इसका दूरदृष्टि जो है बहुत अच्छे थे। यानी कि उस समय की बात है 1945 में जर्मनी हो, जापान हो, ऐसे देश को वो अपने ओर आकर्षित कर लिए थे। एक आदमी, जबकि राष्ट्र का भी नहीं था, ठीक है, एक आदमी, कोई साधन नहीं, वहाँ पे जाके यहाँ के राष्ट्रपति तांजो उसको भी मना के सेना संगठन करना। कोई अभी विदेशों में जाके एक कट्ठा ज़मीन नहीं ले सकता है, वहाँ पे जाके इन्होंने सेना का गठन किया। तो किस लेवल के नेता थे
ठीक है। अगर वो रहते, मान के चलते हैं कि जिन्ना मुस्लिम के नेता थे, हिंदू यानी कि गांधी नरम दल के नेता थे, लेकिन एक नेता ऐसे थे सुभाष चंद्र बोस जिसे हिंदू मुस्लिम सब मिलके मानते थे कि नेता यही है। एक जब यहाँ पे संगठन बना रहे थे वो, तो एक मुस्लिम परिवार ने उस समय कुछ करोड़ रुपया देने की मांग की थी कि कुछ करोड़ रुपया मेरे पास है, आप ले लीजिए। 1945 की बात है, कुछ करोड़। तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला बस पैसा नहीं चाहिए, आप चाहिए। तो बोला पैसा रख के करेंगे क्या, मेरा पूरा फैमिली है जो आज़ाद हिंद फौज का ही सदस्य है, हम यहाँ हैं, मेरी बीबी जो है वो लक्ष्मीबाई में आपका रेजिमेंट है, वहाँ पे सारे जगह मेरा बच्चा भी फौज में ही आना चाहता है, तो पैसा रख के करूँगा क्या, उस समय दान। और एक स्टेटमेंट में मोहम्मद अली जिन्ना भी बोले थे कि हम प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 45 में उसके साथ ऐसा कुछ हादसा नहीं होता तो भारत की आज़ादी पहले मिलती। ठीक है, क्योंकि इसका जो था थिंकिंग अलग था। ठीक है, और एक गर्मजोशी वाला नेता थे और अपने ब्रिलियंट, क्या कहा जाए इसके बारे में, शब्द ही नहीं है, सब कुछ से भरे हुए थे। ठीक है, लेकिन जो मंजूर नहीं हुआ 1945 में, रहस्यमय तरीके से इनकी मौत हो गई। ठीक है, तो आज हमने देखे जब 23 जनवरी 1897 में जन्मे सुभाष चंद्र बोस की जीवनी, एक बहुत ही ग्रेट लीडर, क्रांतिकारी जो भी कर सकते हैं थे। ठीक है, इसके कमेटी के लिए 4 बार कमेटी भी बैठा जांच के लिए, लेकिन कहीं कुछ अभी तक पता नहीं चल पाया है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।